एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सुबह सुबह हम लोग निकल लिए थे गंगा स्नान के लिए, और क्योंकि ये आज के दिन देवउठनी एकादशी भी थी और तुलसी विवाह भी था। सुबह सुबह मतलब भर का कोहरा होने लगा है। आपके यहाँ होता है कि नहीं ज़रूर बताइए, क्योंकि अब मतलब भर की ठंड भी होने लगी और भाई होनी भी चाहिए। लेट हो गई इस बार काफ़ी ठंड। दुर्वासा ऋषि का ये आश्रम था गंगा घाट के जस्ट सामने। सुबह सुबह का नज़ारा गंगा घाट का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सबसे पहले हम लोग गंगा स्नान करने लगे। यहाँ पे मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि सब नाक बंद करते हैं, कान क्यों बंद कर रही है। मैं इसलिए बंद कर रही हूँ क्योंकि मेरा ये कान ऑपरेटेड है, इसमें पानी नहीं जाना चाहिए। आज मैं कॉटन मिलाना भूल गई, तो डॉक्टर ने बोला था इसमें पानी नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग डुबकी लगा रहे थे। मेरा पूरा सर अंदर नहीं जा रहा है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बार लगा चुकी थी, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग रही थी मुझे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था लाइफ में, मैंने फर्स्ट टाइम गंगा स्नान किया, वो भी फर्स्ट टाइम इनके साथ किया, तो मेरे लिए और भी स्पेशल हो गया। यहाँ पे देखिए अपने ऊपर कैसे ये सूर्य देवता को जल दे रहा, फिर अपने ऊपर ही पानी डाल रहे हैं। और फिर हम लोग कपड़े वगैरह चेंज करके फिर गंगा माता की पूजा करनी होती है, तो हम लोग आगे गंगा माता की पूजा करने के लिए दीपक जला के रखा और उसके बाद पैर वगैरह छुए, प्रसाद वगैरह चढ़ाया। फिर उसके बाद हम लोग संकल्प लेने के लिए गए थे। यहाँ पे दीपक नहीं जल रहा था क्योंकि ये एक बार भीग चुका था, हम लोग ने रखा था, फिर इसमें पानी चला गया था, तो इसलिए दोबारा से इसमें देर लग रही थी जलने में। फिर ये जल गया, हम लोग ने दीपक रख के पूजा वगैरह करके फिर उसके बाद हम लोग संकल्प लेने के लिए इधर आ गए। ये खिचड़ी यानी कि खुराक रख के, अन्न रख के और उसके बाद ऊपर दक्षिणा रख के पंडित जी के द्वारा संकल्प दिलाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग संकल्प ले रहे थे, पंडित जी ने इनको टीका लगाया, मैंने अपने खुद से टीका लगाया। और फिर उसके बाद हम लोग आश्रम के अंदर चले गए, जहाँ पे हम लोगों का मेन काम था। यहाँ पे एकादशी व्रत का उद्यापन था। मौसी जी, मम्मी जी, पापा जी और 2 लोगों का और था। यहाँ पे ये खड़े थे तो मैंने इनका शॉट ले लिया, और यहाँ पे ये सोच रहे थे कि ये ब्लॉग बना रही है पक्का, इसलिए इन्होंने हंस दिया। यहाँ पे ये शिवलिंग थी और ये ऋषि मुनि की प्रतिमा थी और इनके चरण थे। फिर अंदर हम लोग इस मंदिर के अंदर गए जिसमें कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम से वर्क चल रहा है, इसलिए हम लोग उसको देखने गए थे कि काफ़ी कितना ज़्यादा कंप्लीट हो गया है ये। और ये एक प्रतिमा और थी ऋषि मुनि की। और फिर हम लोग आ गए अपने काम पे, जुट गया कर ये बैग्स पैक करने लगे जो ये दान में देने थे, जो संत महात्मा लोग भंडारे का प्रसाद इनको खिलाया जाएगा। फिर उनके बाद ये दक्षिणा दे करके इनको ये जो बैग्स हैं ये दान किए जाएंगे। इन बैग्स में बहुत सारी चीज़ें थी, देखिए कि एकादशी व्रत में दान की जाती है। फिर हम लोग यहाँ पे आलू छिलवाने के लिए आ गए। मैं और मौसी जी आलू छिलवा रहे थे। यहाँ पे ये भंडारे का प्रसाद बन रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ पे पूजा हो रही थी। इधर ही मौसी जी और मम्मी जी, पापा जी पूजा में बैठे हुए थे। उद्यापन वाली जो पूजा होती है, जब तक इधर पूजा हो रही थी तब तक हम लोगों ने सोचा कि हम लोग चलते हैं और अपना बोटिंग का मज़ा लेते हैं। फिर हम लोग इधर आ गए अपना बोटिंग का एंजॉयमेंट करने के लिए। यहाँ पे आए थे तो काफ़ी ज़्यादा, जब बोट पे बैठ के अंदर गए गंगा जी के अंदर, तो नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जब हम लोग उधर घूम करके आए और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया बोटिंग में, और मैं यहाँ पे बैठी थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस देखते ही जाए, कितनी दूर गंगा जी है, मतलब पता ही नहीं चल रही थी कि जहाँ तक की नज़र जा रही है वहाँ तक की दिख रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। और यहाँ पे हम और ये साथ में बैठे थे, मुझे बहुत स्पेशल लगा क्योंकि गंगा स्नान मैंने पहली बार किया और फर्स्ट टाइम इनके साथ किया, और गंगा स्नान भी किया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे ये लोग झाड़ू लगा रहे थे क्योंकि यहाँ पे अभी भंडारे का प्रसाद वगैरह खिलाया जाना था, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदा पड़ा था, तो ये लोग झाड़ू लगा रहे थे यहाँ पे। और फिर उसके बाद ये गौ माता थी। ये गाय जो है वृंदावन में ऐसी दिखती हैं, इसलिए मैंने इसका शॉट ले लिया, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर ये गुरुजी को हम लोगों ने प्रणाम वगैरह किया और फिर थोड़ी देर तक बैठे। फिर उसके बाद भंडारे का प्रसाद वगैरह शुरू हो गया। ये स्कूल के बच्चे आ गए थे और आसपास के बच्चे भी आ गए थे, और ये ऋषि मुनि संत महात्मा लोग थे जिनको भंडारा खिलाया जाने लगा था, और ये लोग सर्व कर रहे थे, भंडारे का प्रसाद वगैरह बांट रहे थे। फिर उसके बाद प्रसाद वगैरह इन लोगों को दिया गया। फिर साथ में दक्षिणा भी दी जा रही थी। ये सब लोग दक्षिणा दे रहे थे और उनके पैर छू रहे थे। फिर ये जो बैग्स आए थे, जो पैक किए गए थे, जो हम लोग पैक कर रहे थे, उसके बाद ये संत महात्मा लोग जो हैं उनको बैग्स दिए गए। बैग्स के साथ में दक्षिणा दी गई, सब लोगों ने दी। बैग्स दे करके, दक्षिणा दे करके, सबके पैर छू करके, और फिर सबको अच्छे से विदा किया गया। और फिर उसके बाद जब ये लोग चले गए, फिर उसके बाद हम लोगों की खाने की बारी आती है। व्लॉग कैसा लगा गाइस ज़रूर बताइएगा। पहले मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था ये व्लॉग शूट करने का, फिर मैंने सोचा कि मेरा लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है गंगा स्नान का, तो एटलीस्ट ये एक मेमोरी के रूप में बनी रहेगी, मेरे यूट्यूब पे पड़ी रहेगी। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग शूट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों की खाना खाने की बारी आई। और आपको पता है ना, व्रत का जो प्रसाद ही होता है, मतलब जो कूटू के आटे की पूड़ी और ये सब्जी व्रत वाली रामदाने की खीर, ये इसका टेस्ट ही अलग होता है। फिर यहाँ पे ये थक गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो ये खाना खा रहे थे, तो मैंने इनका शॉट ले लिया। व्लॉग